भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और अपनी बात चल रही है अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग पर। अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग को अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान को पाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो स्वयं को भी जानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जाने हुए को मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से हित और अहित को भी समझना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से स्व और पर के कल्याण को भी लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो पढ़े हुए को मथना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के अभिमान को हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को ही आधार मानना होगा। और अपनी चर्चा तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान को पाने पर ही चल रही थी। और काफ़ी लंबे 2-3 दिन के उन प्रवचनों में मैंने आप लोगों के माध्यम, आप लोगों के सामने वो गंधर्व वाले के सब मंत्रों को बिल्कुल अर्थ सहित और भाव सहित रखने का प्रयास किया था। अब आपको कैसा लगा ये तो मैं नहीं जानता, बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। तीर्थंकर बनना है, समीचीन ज्ञान को पाना होगा। समीचीन ज्ञान मतलब क्या? क्योंकि अनुभव करें तो दुख भी होता है और सुख भी होता है। ज्ञान के माध्यम से दुख की प्राप्ति भी होती है और सुख की प्राप्ति भी, दोनों चीज़ की प्राप्ति होती है। कैसे महाराज जी? दोनों कैसे? ज्ञान से दुख कैसे प्राप्त होता है? सुख तो सुना था, दुख भी प्राप्त होता है। हाँ, दुख भी प्राप्त होता है। कैसे दुख प्राप्त होता है? मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, वो ठीक है ना, अभी बहुत अच्छे से प्रवचन सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बड़ा आनंद आ रहा है, और आपने अभी बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति भी करी, सब किया। और जब आप आ रहे थे, आए यहाँ बैठे, बैठने के बाद जब यहाँ से जा रहे थे, जाने में आपको पता चला कि आपका मोबाइल गुम गया। ये जानकारी अभी मान लो घंटे भर पहले घुमा होगा वो, या आपका या पर्स चला गया, घंटे भर पहले ही चला गया, लेकिन जैसे ही आपको उसको ज्ञान की जानकारी मिली, तो ज्ञान की जानकारी मिलते क्या हुआ? अब वो ज्ञान क्या कर रहा है आपके लिए? दुख का कारण हो गया। वो जानना आपके लिए क्या हो गया? दुख का कारण हो गया। तो कभी कभी कोई कोई सा ज्ञान जो है वो दुख का हेतु भी होता है, दुख का कारण भी होता है। हमें वैसा ज्ञान नहीं करना जिससे हमें दुख की संतति की ओर जाना पड़े। हमें तो वो ज्ञान करना है जिस ज्ञान कहते हैं ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान जो समीचीन ज्ञान है। बाह्य संयोगों के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, बाहरी राग द्वेष से जानने वाले ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। वो तो हमेशा सुख और दुख को दिलाने वाले हैं। वो तो हमेशा, अब आप विचार करें, मैं ज्ञान रहा हूँ, मैं हमेशा अपनी बुद्धि को बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या जान रहा हूँ? जो आप जान रहे हो उस जानने के माध्यम से मुझे दुख की प्राप्ति होगी कि सुख की प्राप्ति होगी? विचार करना। आप पेपर भी पढ़ रहे हो, वो पेपर पढ़ना भी ज्ञान है, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो, लेकिन उस पेपर को पढ़ने के बाद, उस मैगजीन को पढ़ने के बाद, वो क्या समीचीन ज्ञान है? क्या उससे आपके कर्मों की निर्जरा होगी? क्या आपके परिणामों में निर्मलता आएगी? क्या आपकी विशुद्धि बढ़ेगी? नहीं। तो आप समझो, अगर तीर्थंकर बनना है तो मैगजीन पढ़ने से आप तीर्थंकर नहीं बनोगे, पेपर पढ़ने से आप तीर्थंकर नहीं बनोगे। बड़ी विडंबना है आज की। स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, लेकिन पेपर के लिए घंटों घंटों निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। उसके बिना एक बोलते हैं ना, नशा, नशा आता है, नशा। तो एक भाई को नशा था, काय का? बोले नशा ये था, हंसोगे तो नहीं? हंसोगे तो नहीं तो बोलूँ मैं? हंसोगे, थोड़ा सा हंसोगे। बोले ऐसा होता है, पेपर आता है, पेपर आने के बाद जब है ना, बोले वो सोच नहीं जा पाते, जब तक बोले वो पेपर के 2-3 पेज नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक, जिस दिन पेपर नहीं आता उस दिन उनकी छुट्टी हो जाती है, शौचालय में लाख लग जाता है। आप विचार करना क्या विडंबना है ये। ऐसा भी नशा होता है जो असमीचीन है, समीचीन नहीं है। और बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा भी वो नशा होता है, ऐसा भी नशे के कोई अधिकारी होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानकारी रख रहे हो, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करो जिस ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त हो, जिस ज्ञान के माध्यम से आपको कुछ मिले। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप क्या जान रहे हैं,
उस पढ़ने के माध्यम से, उस जानने के माध्यम से मेरी विशुद्धि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ऐसा असमीचीन ज्ञान कि आप दरवाजे को मत खटकाएं, ऐसे असमीचीन ज्ञान के नज़दीक ना जाएं जिसके माध्यम से आपकी विशुद्धि बढ़ रही है, वो असमीचीन ज्ञान है। समीचीन ज्ञान का ही आपको दरवाज़ा खोलना चाहिए, वहीं तक आपको जाना चाहिए। अगर तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान पर ही हमारी दृष्टि जाएगी, तो निश्चित हम तीर्थंकर बन जाएंगे। और फिर तीर्थंकर बनना है तो बहुत अच्छी बात है कि दूसरे नंबर का बिंदु अपना स्वयं को जानना होगा। क्योंकि अभिक्षण ज्ञान उपभोग का मतलब क्या है, आप लोग समझ रहे हो। अभिक्षण ज्ञान का मतलब क्या, 24 घंटे पढ़ते रहे तो तीर्थंकर प्रगति का बंद हो जाएगा। है, मैं पढ़ने को बुरा नहीं मान रहा हूँ, 24 घंटे आप शास्त्र पढ़ो, हो सकता है अब वो शास्त्र पढ़ तो रहे हो, कुछ मिले नहीं मिले, 24 घंटे आप अपने जीवन में लगे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप ये बताओ आपने सब कुछ पा लिया क्या? अपने आप को कभी पढ़ने की कोशिश करी आपने? अपने आप को देखने की कोशिश करी आपने? अपने भीतर का स्वाध्याय करने की कोशिश करी आपने? स्वयं के प्रति जागरूक होने की कोशिश करी आपने? स्वयं पर निगाह गड़ाने की कोशिश करी आपने? जिस दिन स्वयं पर निगाह गड़ा लोगे जीवन धन्य हो जाएगा। स्वयं को समझने की कोशिश कर ली, उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसके प्रति जितनी आपकी जागरूकता बनती जाएगी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो जो अभिक्षण ज्ञानोपयोग है, वो अभिक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब शास्त्र से ही तात्पर्य नहीं कि आप दिन भर शास्त्र में लगे रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, वो तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं होगा। जबकि मेरा तो ये मानना है आप अपने आप को पढ़ो, अपने आप का स्वाध्याय करो, अपने आप में उतरने का प्रयास करो, अपने आप को देखने का प्रयास करो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। सच कह रहा हूँ, सच्चा स्वाध्याय तो अपने आप को पढ़ना है। दुनिया के उन सब शास्त्रों को बाद में पढ़ो, पहले हम अपने आप को झांक कर देखें कि हम कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसके माध्यम से हम क्या अच्छी गति को जा पाएंगे। बताओ, तो जानना है, पर किसको जानना है? स्वयं को जानना है। आज हम सबको जानने के प्रयास में हैं, लगे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात दौड़ इसको उसको, ये ज्ञान वो ज्ञान वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगे हैं, लेकिन स्वयं को जानने के मामले में हम बहुत पीछे हैं। स्वयं को परखने के मामले में हम बहुत पीछे हैं। स्वयं को गाइडलाइन देने के मामले में हम बहुत पीछे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यही कहूँगा, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, इसके प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए। ये सच्चा स्वाध्याय है। जब आप मैं कौन हूँ, जब आप प्रश्न करोगे तो आप स्वयं को जान जाओगे। दो ही प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं, 2 ही प्रश्न। मैं कौन हूँ, जब ये आप मैं कौन हूँ, एकांत में बैठना और आज प्रयास करना, थोड़ा प्रयास करना, बिल्कुल सब बातों को विराम देकर सिर्फ अपने आप से प्रश्न करना, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न को खटखटाना अपने आप से। फिर दूसरा प्रश्न करना, मेरा क्या है। इतने में पूरा संसार समाप्त हो जाएगा, इतने में ही आपको अपना ज्ञान हो जाएगा, इतने में आप अपने आप को स्वयं को जान लोगे। और कुछ नहीं करना है आपको, बहुत बड़ी समयसार को पढ़ने की जरूरत नहीं है, या बहुत कर्मकांड जैसे महान ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं। 2 क्वेश्चन एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ सकता है और पूछ सकता है एकांत पे बैठ के, मैं कौन हूँ। जब आप मैं कौन में जाओगे, अंदर से बहुत सारे अंदर से विचार निकलते चले जाएंगे। वास्तविकता में हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, अब मेरा क्या है, क्या होगा, और मेरा क्या है, आपका क्या है। कुछ विचार किया आपने इस प्रश्न को? बहुत ज्वलंत प्रश्न है ये, मेरा क्या है। कभी विचार किया आपने? नहीं किया। आपका क्या है? मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मेरा घर है, आपको लगता होगा ये। लेकिन अब अच्छे से विचार करना, मेरा क्या है, तो आपको लगने लग जाएगा मेरा क्या। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपका क्या है। लेकिन इन 2 प्रश्नों को करना वास्तविकता में अभिक्षण ज्ञान उपयोग का मतलब ये होता है, तीर्थंकर बनना है तो स्वयं को जानना होगा, और स्वयं को जानने के लिए मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, इस पर बार बार गौर करना, तो निश्चित रूप से आप स्वयं को जान पाओगे। और तीर्थंकर बनना है
तो निश्चित है कि जाने हुए को मानना होगा। जाने हुए को मानना होगा से तात्पर्य क्या है? केवल जागरण से काम नहीं चलेगा। जागरण के बाद आचरण के बिना आत्मा का संचरण नहीं होने वाला। खूब जाग लिए, लेकिन जागो तो आचरण में तो लाओ। आपने बहुत कुछ जान तो लिया है, पर आपने अपने जीवन में आचरण में उसको कितना उतारा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानने के बाद आचरण में भी तो आना चाहिए। जाग गए हो तो बैठो मत, अपने में डूब जाओ, आचरण करो, अमल में लाओ, तब तो वो जाने हुए की सार्थकता है, नहीं तो कोई सार्थकता नहीं है, बिल्कुल कोई सार्थकता नहीं है। जानने के बाद बैठे मत रहो, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा करके बता दो कि मैंने वो जाना था, वो मेरे जीवन में उतरा है, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ तो मैंने जीवन को ऊंचा उठाया है, कुछ ना कुछ तो मैंने जीवन को अपनी अंदर तक के यात्रा तक ले जाने का प्रयास किया है। बताओ, बिल्कुल निश्चित। एक मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी ने MBA के पढ़ाई करी हैगी खूब अच्छे से, आपने MBA मैंने पूछा क्यों, क्या कर रहे हो? बोले पढ़ाई कर रहे हैं। काहे की कर रहे हैं? तो बोले MBA कर रहे हैं। किस फील्ड में कर रहे हैं? तो इस फील्ड में कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इस फील्ड में MBA करके वो बालक आ भी गया। आने के बाद आप विचार करना कि वो खूब अच्छा ज्ञान कराया, पर वो ज्ञान जब ही होगा जब वो ज्ञान को फॉलो करेगा, अर्थात ज्ञान को प्राप्त तो किया, जब प्रैक्टिकल करेगा तब तो उसका MBA काम आएगा कि तुमने MBA जो करके आए हो। उससे मतलब व्यापार में जब उन सब नियमों को जो आपने पढ़ा है लगाओगे तब तो आप खूब MBA कर रहे हो, चतुर्मास हो जाएगा आपको धर्म का MBA करते हुए। पूरा 3 महीना तो हो ही गया है और थोड़े बहुत दिन बचे हैं। बच्चे कुछ दिन आपने धर्म का MBA आप कर रहे हो, रोज रोज सुन रहे हो, और रोज रोज सुनने के बाद भी कितना परिवर्तन आया है ये तो मैं नहीं जानता, और कितना आप परिवर्तन कर पाओगे अपने जीवन में मुझे नहीं पता है। अब आप खुद स्वयं अपने खुद के जीवन को पढ़ो और जानो कि हमने खूब सुना, हमने खूब MBA कर लिया इस धर्म का, अब प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में कितना आया है। सुना है तो उसको मानो, जब तक मानोगे नहीं मानने का कोई अर्थ निरर्थक हो जाएगा। अर्थ को अगर मूल्यवान बनाना है तो जो जाना है उसको अपने जीवन में रखना, उतारना पड़ेगा। जानकारी रखने से जैसे व्यापार नहीं चलता है, व्यापार चलने के लिए चलना होता है, उठना होता है, करना होता है, तब कुछ न कुछ जीवन में करके दिखाओ, कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन करके लाओ कि मैंने ये जाना है, इसके माध्यम से मैंने मेरे जीवन को बहुत अच्छा और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का मन और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। और निश्चित मानना कि पूर्व आचार्यों की, भगवंतों की ये कृपा है, उनकी कृपा से ये जितने आगम ग्रंथ मिल रहे हैं, ये आगम ग्रंथ माइल स्टोन की तरह है जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और रास्ता बताते हुए भी अगर हम रास्ते को मान नहीं रहे हैं तो गलती किसकी है? हमारी होगी कि रास्ता बता दिया और रास्ता दिखा दिया, और रास्ते को दिखाते और रास्ते को बताते हुए अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो मानना नहीं होगा, फिर तो वो मनमानी होगी। आप मनमानी ना करें, आप माने, जो आपने सुना है उसको मानते चलें, मानने से ही काम चलेगा। मनमानी करने से आपके जीवन में उत्कृष्टता 3 काल में नहीं आने वाली हैगी। और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से हित अहित को समझना होगा। निश्चित ये मान के चलना कि हम सच्चा, अगर हमें ज्ञान हो गया है तो अगर सच्चे आप ज्ञानी बन गए, आपके पास सच्चा ज्ञान है, तो किस में हित है और किस में अहित है उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, स्वयं झलकेगा। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो मेरा हित क्या है और मेरा अहित क्या है ये झलकना चाहिए आपके अंदर कि इस कार्य से मेरा हित होना है और इस कार्य से मेरा अहित होना है। सच्चा ज्ञान अहित से दूर रखता है, पल प्रतिपल वो हित के दरवाजे तक आपको पहुंचाता। ज्ञान यानी हित, ध्यान रखना, ज्ञान का तात्पर्य हित है। अगर निश्चित रूप से आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो फिर अहित की ओर आप क्यों बढ़ रहे हो? आपके कदम अहित की ओर क्यों जा रहे हैं? मेरा प्रश्न है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है और तीर्थंकर बनने की भावना रखते हो, फिर आपके जीवन में अहित क्यों हो रहा है और अहित की ओर ही आपके मार्ग क्यों बढ़ रहे हैं?
हित की ओर आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो, और क्या हित है और क्या अहित है, ये आप स्वयं अपने मन से पूछो कि ये मेरे लिए क्या हितकारी है या क्या ये मेरे लिए अहितकारी है। जो हित के लिए हो वही अपने जीवन को हित का उपदेश प्रदान करने वाला आगम ग्रंथ है, तो हम हित की ओर ही बढ़ें। कहते हैं आचार्य भगवान वहाँ बोलते हैं, जेन रागा विरजेन जेन मित्ति पवासे जेन तच्चम विभुजेन तम नानम जिन सासणे। कहा है कि जिनेंद्र भगवान ने वो जो सच्चा ज्ञान कहा है उसका अगर आपने अभ्यास किया है तो अंतरंग में निर्मलता आए बिना रहेगी नहीं। अगर ज्ञान प्राप्त किया है तो निर्मलता आएगी ही आएगी, और राग द्वेष रूपी विकार का भाव से विरक्ति आएगी ही आएगी। नहीं तो अभी आपने ज्ञान सुना तो है लेकिन ज्ञान को माना नहीं है। अगर अभी भी आप अहित की ओर जा रहे हो तो अभी आप सच्चे ज्ञान की ओर नहीं हो, आपने ज्ञान को माना और समझा नहीं है। निश्चित ये मान के चलना, अगर आप सच्चे ज्ञानी हो गए हो तो फिर एक बात ध्यान रखना, मैत्री भाव जागृत होना चाहिए आपके अंदर। अगर ज्ञानी हो तो मैत्री भाव जागृत होना चाहिए आपके अंदर कि जीव मात्र के प्रति मेरी मैत्री भाव है। अगर ये भाव आपके अंदर आ रहा है तो हम मानेंगे कि आपने ज्ञान को पढ़ा भी है और ज्ञान से समझा भी है। आप सबके हित का भाव आपके अंदर आना चाहिए कि सबका कल्याण हो, मेरे माध्यम से किसी भी जीव को कष्ट ना हो, किसी भी जीव को पीड़ा ना हो। ये भाव आपके अंदर बार बार जगना चाहिए, आपके अंदर बार बार उठना चाहिए कि किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी बुरा ना हो, किसी का भी गलत ना हो मेरे माध्यम से। अगर वास्तविकता में अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं, जैसे वो अग्नि से वो छोटा सा बच्चा भी दूर रहता है कि नहीं मैं जल जाऊंगा जल जाऊंगा जल जाऊंगा, और जल गया तो मैं हैरान और परेशान हो जाऊंगा। इसी प्रकार से ध्यान रखना, वो अग्नि प्रकाश भी दे रही है और अग्नि जला भी रही है, वही ज्ञान है, वो आपको प्रकाश और रास्ता दिखा रहा है। और अहित में आप जाओगे तो वो जलाएगा भी जलाएगा। तो हम समझें और अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, सबके हित का भाव होना चाहिए। हित और अहित को बताने वाला ही ये ज्ञान होता है। कितने हम हित और अहित का विचार कर रहे हैं, ये अपने आप को देखो। और तीर्थंकर बनना है तो स्व और पर कल्याण को लाना होगा। स्व और पर कल्याण का तात्पर्य यही हैगा कि अगर वास्तविकता में मैंने ज्ञान प्राप्त किया है तो उससे मेरा कल्याण कितना हो रहा है और पर का कल्याण कितना हो रहा है। स्व पर कल्याण को जो सतत ज्ञान में लगा है ही, तो निज निज ये मान के चलना कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वो स्व कल्याण और पल कल्याण में लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल ध्यान रखना, ज्ञान तो कल्याण का रास्ता खोलता है, चाहे वह स्व का खोले चाहे वह पर का, पर ज्ञान का अर्थ ही कल्याण है। अगर ज्ञान एक है पहलू है तो उसका दूसरा पहलू कल्याण है। ज्ञान है तो साथ में कल्याण है, और जहां ज्ञान नहीं है वहां कल्याण नहीं है, मतलब अज्ञानता है। तो आप निश्चित मान के चलना, आपकी नीचे की ओर की यात्रा है। आप अपने आप को देखो कि मैं अगर ज्ञानी हूँ तो मैं कल्याण के मार्ग पर बढ़ रहा हूँ। क्या अगर मैं ज्ञानी हूँ तो मेरा कल्याण निश्चित होने वाला है। आपका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर विचार करना। कल्याण नहीं हो रहा है तो ज्ञान नहीं है, अभी आप अज्ञानता की ओर हो। निश्चित रूप से आप अज्ञान की राह की ओर बढ़ते चले जा रहे हो। जो ज्ञानी होता है वही कल्याण के मार्ग पर बढ़ सकता है, वही स्व और पर का कल्याण कर सकता है। विचार करना आप कि मैं स्वयं का कितना कल्याण कर रहा हूँ, मैं स्वयं का कितना कल्याण कर रहा हूँ, मेरा स्वयं का कितना कल्याण हो रहा है। अगर आप अपने स्वयं के कल्याण को देखोगे, अपने स्वयं के कल्याण के विषय में विचार करोगे तो ये मानेंगे आप सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। नहीं तो अभी सच्चे ज्ञान में अभी आप पहुँच ही नहीं पाए हो। सच्चे ज्ञान के दरवाजे को आप खटखटा ही नहीं रहो, वहाँ तक पहुँचने का आप प्रयास करो। 6वें नंबर पे बोला है कि तीर्थंकर बनना है तो पढ़े हुए को मथना होगा। मथना होगा मतलब जो पढ़कर ज्ञानी बन गया, जो पढ़कर ज्ञानी बन गया उस पर मंथन नहीं हुआ तो ज्ञान तो हुआ। ज्ञान तो वो गूगल में भी है, आपकी यूट्यूब में ही मिल जाता है। आप बटन दबाओगे तो आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा, पर मैं ध्यान रखना उससे कोई मतलब नहीं है।
ज्ञान अगर आपने आपके पूर्व पुण्य से आपको 6 उपशम से मिला भी, बुद्धि भी मिली है, उसकी जुगाली करो, चिंतन करो, मंथन करो, मन की वो अपार शक्ति ज्ञान के भंडार से खुलती चली जाएगी, आपकी वो आत्मा निर्मलता की ओर आती चले जाएगी। चिंतन है कि नहीं, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी जुगाली है कि नहीं, उस पर बार बार मंथन है कि नहीं। चिंतन होगा, मंथन होगा, तभी अपने आप में मक्खन से घी निकल के आएगा, नहीं तो मथोगे नहीं तो घी कैसे निकलेगा। अगर मथोगे नहीं तो वो जो घी है, वो घी की जो मात्रा है, वो मात्रा उस प्रकार से नहीं निकलेगी जिस प्रकार से निकलना चाहिए। जब बहुत अच्छे से मथा जाता है तभी बहुत अच्छे से घी निकलता है। तो आप खूब पढ़ भी रहे हो और खूब समझ भी रहे हो और खूब याद भी कर रहे हो, लेकिन पढ़ना, समझना और याद करना तो बहुत है, लेकिन उसको मथना है कि नहीं। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, बार बार बोलते थे, बहुत पढ़ो नहीं, बहुत पढ़ो नहीं, लेकिन जितना पढ़ा है उसको बहुत बार पढ़ो। जब बहुत बार पढ़ोगे तो वो जीवन में उतरेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक सज्जन आए थे और आचार्य महाराज से बोले मैंने 108 बार समय सार पढ़ लिया। कितनी बार? 108। आचार्य श्री के मुख से सुना था हमने। बोले हमने 108 बार, जब राजस्थान में गुरुदेव शुरुआत की अवस्था में जब कहा था आचार्य से, बोले हमने 108 बार समय पढ़ लिया। तो आचार्य श्री मुस्कुराने लगे। तो बोले आचार्य श्री आप मुस्कुरा रहे हो, आपको प्रशंसा करनी चाहिए। बोले मैंने एक बार समय सार पढ़ा और मेरे कपड़े उतर गए, और तुमने 108 बार समय पढ़ा और तुम वहीं के वहीं हो। अभी पढ़ा तो है लेकिन मथा नहीं है। अगर अभी पढ़ा तो है लेकिन मथा नहीं है। अगर मंथन होता तो वो समय सार की पूरी गाथाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ एक गाथा भी समय सार की वास्तविकता में पढ़ी और पढ़ने के बाद आंख बंद करके देखा कि क्या आचार्य कुंद भगवान ने इसमें उद्घोषणा करी है। जब आप उसको पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको संसार से वैराग्य होगा ही होगा, और राग द्वेष की कमी निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ने के बाद मथा नहीं है, और उस मंथन नहीं होने के कारण ही ये निश्चित मान के चलना कि आप अभी यहीं के यहीं बैठे हैं। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन जब ही आएगा जब मंथन करोगे। जो आप खूब प्रवचन लिख रहे हो, बहुत अच्छा है, लिखो, लिखने के लिए मना ही नहीं है। कल हमसे पूछा गया, महाराज जी हमारे यहाँ तो जो है अब वो लग गया है, क्या शोर है ना, शोर हो गई है, अब क्या करें, हम लिख नहीं पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है लिख नहीं पाओगे, लेकिन जो लिखा है उसको मथना जरूर। जो लिखा है आपने उसको मथना जरूर। एक एक शब्दों में, एक एक बिंदुओं में मैंने तो बहुत मेहनत करके वो बिंदु आपको दिए हैं। उन बिंदुओं को चिंतन करना, मंथन करना, उसमें से आप भी रस निकालना। मैंने तो जितना निकाला उतना निकाला, लेकिन आप भी उसमें से रस निकालते जाना। वो रस जो है जितना आप मथोगे। आचार्य श्री जी के हाइको हैं, तो आचार्य श्री से बोला एक महाराज जी ने, बोले आचार्य श्री जी हमारी बहुत भावना है, क्योंकि ये जो हाइको लिखे गए इन हाइको में जो है आप कुछ ना कुछ इसके टीका लिख दो। क्या बोला? आचार्य श्री जी हमें भावना है आप इस पर टीका लिख दो, इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो आचार्य श्री जी ये बोलते हैं मैंने सूत्र लिख दिया। अब मैंने सूत्र लिख दिया, अब अगर मैं सिर्फ उस सूत्र को अपने शब्दों में बांध दूंगा तो वो सीमित हो जाएगा वो। और बोले मैंने इसका कुछ लिखा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ निकालेंगे। बोले हजारों लाखों एक ही जो है हाइको के अर्थ निकल सकते हैं, सब अपने अपने हिसाब से लेंगे, और मैंने बांध दिया तो उतना तक सीमित रह जाएगा। सबको मंथन करने का मैंने मौका दिया है, वो एक लाइन लिखकर सब मंथन करे, सब चिंतन करे, अपना अपना चिंतन निकालें। ऐसा आचार्य श्री का मंथन के ऊपर भाव था। तो ऐसे ही है कि हमने भी आपको बहुत कुछ दे दिया है और बहुत दे भी रहे हैं और आगे भी देते ही जाएंगे, लेकिन उसका आप भी मंथन करो। मंथन करोगे तो हो सकता है और कुछ आपके जीवन में मिल जाए, और कुछ आपके जीवन में प्राप्त हो जाए, और वो बहुत अच्छा भी प्राप्त हो सकता है। और सातवीं बात,
तीर्थंकर बनना है, क्योंकि अब तो बार बार निवेदन आवेदन सब जगह का आ रहा है। और हमने पहले कहा है आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो यहीं पर अपने वो जो चल रही है प्रतियोगिता, इस पर जो होनी है यहीं हो जाए, क्योंकि बार बार आवेदन निवेदन कहीं नोटा से आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, तो जाना पड़ेगा। हो सकता है तुरंत ही जाना पड़े, चतुर्मास के तुरंत बाद। तो हम सोच रहे जल्दी जल्दी श्रृंखला को समाप्त करके अंत में जो है इसका अपन वो कर लें, ताकि कम से कम आप लोगों की मेहनत जो आप कर रहे हो वो सार्थक हो जाए, है ना। लिख रहे हो आप, इतनी मेहनत कर रहे हो, देखते हैं हम पेन कापी लेकर सब लोग लगे हो, कौन से महाराज जी बिंदु पूछेंगे, कौन सा क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, ये भी ज्ञान प्राप्ति के अंदर से आपके अंदर रुचि है, ललक है, उस रुचि और ललक से आप कर, तो हम इसीलिए उस प्रवचनों को और शॉर्ट एंड स्वीट में करते जा रहे हैं। मांगता है उसका कारण ये कि उसका चुप, अरे उसने तो इतने लोगों को, हजारों लोगों को पढ़ाया लिखाया, कितने लोगों का जीवन सार्थक किया मैंने देखा, नाम नहीं लूंगा आपके सामने, पर उनको उस बुद्धि का अभिमान था, उनको उस बुद्धि का बहुत अभिमान था। उनको लगता था मेरे से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, ये बात उनके दिमाग में बैठी हुई थी। अंत समय में वही व्यक्ति पानी मांग रहा है रात में जिन्होंने प्रतिमाओं का पालन किया है। ये अभिमानी, ये ज्ञान का अभिमान होता है, ये दृष्टि होती है। आचार्य श्री से पूछा तो आचार्य श्री ने एक ही शब्द बोला, इनके ज्ञान का अभिमान इनकी जान ले रहा है। इस गुरुदेव के शब्द थे, इनके ज्ञान का इनने जीवन में अभिमान किया है, वो अभिमान इनका अंत बिगाड़ रहा है। बोले ध्यान रखना, क्योंकि गुरुदेव के शब्द बहुत बार ऐसे रहते थे कि वो बिल्कुल हम पूछ, अच्छा से ऐसा क्यों जिंदगी भर जिसने सब कुछ किया, ऐसा हुआ, उसके बाद भी परिणाम ये निकल रहा है। तो ये आचार्य श्री के शब्द थे, अंत अगर सुधारना है, आपकी बुद्धि अच्छी है तो ठीक, अभिमान मत करना। और ये भी कहा था अगर किसी की बुद्धि नहीं है तो उसकी क्रिटिसाइज मत करना, उसको नीचा मत दिखाना, उसको हीन भावना की तरह मत देखना, नहीं तो ध्यान रखना वो भी ज्ञान का अभिमान हो जाएगा। तो हम ज्ञान का कभी अभिमान नहीं करें। ज्ञान का जब भी अभिमान करोगे तो नीचे की ही यात्रा कराएगा। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के अभिमान को हटाना होगा, ज्ञान के अभिमान को अपने जीवन से दूर करना होगा। और फिर अगला क्या है, अंतिम हैगा, अगर तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को आधार मानना होगा। ज्ञान को आधार मानना होगा से तात्पर्य ये, सब कर लो, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि आधार क्या, बेस क्या है, बेस है ज्ञान। जब तक वो बेस नहीं होगा तब तक वो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, और बिल्डिंग खड़ी करने के लिए ज्ञान सबसे ज़रूरी है। नींव के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग की नींव है ज्ञान। इतना ज्ञान तो होना ही है हमें कि देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा सच्चा श्रद्धान हो, उनके प्रति सच्ची आस्था हो, सच्ची भक्ति हो, तभी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आधार ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के प्रति आपकी ललक, ज्ञान के प्रति आपकी रुचि भी होना चाहिए कि हमें आएगा तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। भले ही थोड़ा कठिन पड़ रहा हो, भले ही एक बार में नहीं समझ में आ रहा हो। रात को बहुत सारे युवा वर्ग बैठते हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं भी आता होगा, लेकिन बैठते तो हैं, पढ़ते तो हैं, कुछ तो आ रहा है, कुछ नहीं से कुछ तो समझ में आया। पता तो चला कि जम्बूद्वीप भी होता है, लवण समुद्र भी होता है, ये भी तो समझ में आ रहा है कि हाँ सुमेरु पर्वत भी होते हैं, 5 सुमेरु पर्वत भी होते हैं। इतनी थोड़ी बहुत जानकारी भी अगर मिल रही है तो कोई कम नहीं है। उतनी देर आपने क्या कर लिया, उतनी देर सीधे आप बैठकर धर्म ध्यान करके आप स्वाध्याय रूपी महान तप को आपने अंगीकार किया। उस तप के माध्यम से आपके जीवन में उत्कृष्टता ही आती चलेगी। तो इस प्रकार से इन 8 बिंदुओं को आप ध्यान रखना। तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान को पाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो स्वयं को जानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जाने हुए को मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जाने हुए को मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से हित अहित को समझना होगा, तीर्थंकर बनना है तो स्व और पर कल्याण को लाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो पड़े हुए को मतना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के अभिमान को हटाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को ही आधार मानना होगा। इतनी ही भावना रखती बोलिए। समय अपना हो गया। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।